कि आपने आज इतनी वर्षा होने के बावजूद भी कन्नौज जनपद में एक क्रांति का आगाज किया। और मैं धन्य हूं ऐसी बहनों का जो कई सौ किलोमीटर की आज रोड शो में चलकर, जब मैं देख रहा था कि भारी वर्षा हो रही थी और बहनें बाइक पे भीगती हुई जा रही थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने ये सोचा कि शायद ये बाबा साहब के बच्चे अब ये नहीं रुकने वाले, ये बाबा साहब के अधिकार जब तक नहीं मिल जाते, जब तक ये सत्ता शासन तक नहीं पहुंच पाते, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया, आंधी तूफान में नहीं रोक पाएगा। मैंने ये सोच लिया था। तो जो जुनून आज जनपद कन्नौज के लोगों में मैंने देखा, और उन्नाव आज जनपद उन्नाव के लोगों में जो जोश देखा गया, उसे प्रतीत होता है कि सुबह से जितनी यहां पर घनी वर्षा हो रही है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज के लोग भारी वर्षा में भीगकर आज कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार बिरसा मुंडा, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, बहन फूलन देवी, झांसी की रानी पेरियार लल्ली यादव जी और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बहुजनों के नायक मनोहर साहब काशीराम और देश के तमाम संतों महापुरुषों को सतत नमन करते हुए, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे भीमानवी जय भीम संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई प्रबल प्रताप जी, प्रदेश प्रभारी भाई विवेक माधुरे जी, और जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, और कन्नौज से जिला अध्यक्ष, उन्नाव से जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, और कन्नौज से जिला अध्यक्ष भाई अजीत जी, और प्रतापगढ़ से महिला जिला अध्यक्ष हमारी माताओं बहनों, और इस गांव के और इस क्षेत्र के तमाम सम्मानित साथियों, हमारे उन्नाव से विशाल आजाद जी, निर्भय गौतम जी, आप सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए, सम्मानित साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन हमारे द्वारा नहीं चलाया गया, यह आंदोलन फूले साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया, जो कि बीच में हमने ये देखा कि आंदोलन रुक गया है। माननीय साहब काशीराम जी निकल जाने के बाद यह आंदोलन क्यों रुका? क्योंकि जो मेहनत और संघर्षशील लोग थे, वो किस वजह से वो चुप घरों में छुप गए, जिस कारण से मुट्ठी भर लोग आप पर राज करने के लिए आ गए। मुट्ठी भर लोगों ने आपके आरक्षण को समाप्त करके, जो लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति की बात करना चाहते हैं, उनकी हिम्मत वो इसलिए हो रही है कि यहाँ संविधान को मानने वाले लोग, जिस लोगों ने, जिस कम्युनिटी के लोगों ने संविधान को बनाया है, जिन लोगों का संविधान को बनाने में अहम भूमिका रही, उनके अनुयायी घर में छिपकर बैठ गए। इसलिए आज इस देश के अंदर मनुस्मृति हावी हो रही है। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि भगत सिंह अगर ये सोचोगे कि पड़ोसी के घर में पैदा हो तो कभी क्रांति नहीं हो पाएगी। अगर ये चाहोगे कि माननीय साहब काशीराम तो घर से निकले लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, तो बहुजन समाज कभी शासक नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि हम उस कौम से आते हैं, इस देश के अंदर आजादी से लेकर संविधान लागू होने तक, और इस देश के अंदर लोकतंत्र और जनतंत्र को, इस देश के चारों स्तंभों को मजबूत होने तक हम लोगों ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो पेरियार साहब हो, बिरसा मुंडा हो, झलकारी बाई हो, भीमा बाई हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो, मनोहर साहब काशीराम हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो,
हम उस कौम से आते हैं जिन्हें पानी पीने का भी अधिकार बड़े लड़कर मिला है, बड़े संघर्ष से मिला है। जिसमें पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सर फोड़ दिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपको वो इतनी आसानी से अधिकार दे देंगे? क्या वो इतनी आसानी से वर्षों से राज कर रहे लोग वो आसानी से आपको कुर्सी दे देंगे? इस देश के अंदर मैं बहुजन समाज के लोग आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे गले में हड्डी होगी और पीछे झाड़ू होगी। मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी कहने के लिए आया हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखते समय ये बड़े दुखी मन से ये कहते रहे, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि मेरी कौम के लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, उनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है। कि मुझे तो बस ये बात मालूम है कि मुझे इनके अधिकारों को सुरक्षित करके मुझे देश के अंदर देश के संविधान बनाकर और संविधान में इनको सब अधिकार, रोटी का अधिकार, वोट का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष अधिकार, शिक्षा का अधिकार, डीएम सीएम और पीएम बनने का अधिकार मुझे संविधान में देकर इनको जम जाकर मुझे चैन से बैठना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो किया है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर आपके कितने डीएम हैं, कितने कलेक्टर हैं? और जब डीएम और कलेक्टर आपके नहीं होंगे तो कौन आपकी आवाज को सुनेगा? इस देश के अंदर कितने सांसद और कितने विधायक सदनों में आपके हैं, कितने राज्यसभा में हैं? आप ये उठा कर देखिए तो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो इसलिए हावी है क्योंकि अधिकारों को मानने वाले लोग घर में सो रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग घर में सो रहे हैं और संविधान को खत्म करने वाले लोग कुर्सी पर बैठे हैं। इसलिए बाबा साहब के मिशन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जो खून आपके अंदर जो ठंडा हो चुका है, जो खून आपकी रगों में जम चुका है, उस खून को अगर गर्म नहीं करोगे, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि मैं नेता वेता नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज का एक सच्चा सिपाही हूँ, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चलाए मिशन का सच्चा सिपाही हूँ कि मुझे मारा जा सकता है लेकिन तुम्हारे सम्मान और सम्मान के लिए कभी ना गर्दन झुकाई और न झुकाएंगे। बहुजन समाज के लोगों, आज इस उन्नाव की भर्ती करने वाला कर रहा हूँ दोबारा से। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मिशन को आप पूरा करना चाहते हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ये चाहते हो कि देश के अंदर हमारे डीएम और कलेक्टर घर से निकलकर वो कुर्सियों पर बैठे, हमारा पटवारी से लेकर होमगार्ड से लेकर डीजीपी तक इस प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगाए जाए, तो आपको घर से निकलकर बहुजन समाज के लोगों नीला गमछा पहनकर आपको संघर्ष करना होगा, आपको बाबा साहब का इतिहास करना होगा। बाबा साहब ये कहते गए कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसलिए आपको इस खून को गर्म करके अपने इतिहास को पढ़ना होगा, अशोक सम्राट को पढ़ना होगा, ज्योतिबा फुले साहब को पढ़ना होगा, शहीद भगत सिंह को पढ़ना होगा, अवतार सराबा को पढ़ना होगा, उधम सिंह को पढ़ना होगा। बहुजन समाज के लोगों, अगर आप लोग अपना इतिहास भूल जाओगे, अगर आप लोग घर में इस तरह सोचते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं मानने वाले लोग वो सो रहे हैं और संविधान के विरोधी लोग वो कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिए ईवीएम से चुनाव हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने पढ़ ले लिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट से चुनाव होगा, उस दिन हर घर से नेता निकलेगा, हर विधानसभा से बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज के नेता निकलकर तीनों सदनों में जाकर तुम्हारी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की अवस्था आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से तुम्हें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से तुम्हें फिर से गुलामी की बेड़ियों में चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि इस देश के अंदर चुनाव से आते जाते रहते हैं, चुनाव होंगे, चुनाव जाएंगे, बिगड़ेंगे, नेता बनेंगे, आएंगे, जाएंगे, सरकार बनेगी, टूटेगी, गठबंधन होगा, ये 100 बातें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने संविधान लिखा उस कौम को क्या मिला? जिन लोगों ने संविधान को इस देश के अंदर सबको समानता दी, अधिकार दिए, आरक्षण दिया, उस कौम को क्या मिला? कि वो कौम मजबूर क्यों है? मेरा सवाल आप लोगों से ही है। बहुजन समाज के लोगों, चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम कितने आगे बढ़े? तुम्हारे संसार की झोपड़ी क्यों नहीं हटी? तुम्हें कलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया? तुम्हारी कुर्सियों पर वो मनोजी लोग क्यों बैठे हैं? हमारा ये सवाल है, ये अधिकार है हमारे। आपको आरक्षण की लड़ाई के लिए ये सवाल है हमारा, तुम्हें कुर्सियां क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवाल है हमारा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आर्टिकल 16 के में ये लिखता है कि कोई देश के अंदर भूमि वंचित
समाज के लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए क्यों मजबूर हो? ये सवाल है हमारा। तुम्हारे पास जमीन क्यों नहीं है? एक आदमी के पास 1500 बीघे जमीन है और तुम्हारे पास 15 फुट जमीन भी नहीं है। ये लड़ाई है, ये समता समानता बंधुता की जो बाबा साहब बिरसा मुंडा ने लड़ाई शुरू करी, उस लड़ाई को बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप लोग के बीच में पहुंचे हैं। मैं कभी तुम्हारे बीच में वोट की अपील करने के लिए नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें ये कहने के लिए आऊं, अगर बाबा साहब को भूल जाओगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएगी। याद रखना मेरी बात। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरी तो छोटी मोटी नौकरी पढ़ लिख कर लग गई है, क्या करोगे छोटी मोटी नौकरी लेकर? और 2-4 लोग नौकरी लेकर करोगे क्या? क्या दलित संसद में नहीं है? और 2-4 लोग क्या फाड़ लेंगे मनवादियों का? और वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बात हाथरस में एक बेटी रेप हो जाता है, राजस्थान में मुंह रखने पर मार दिया जाता है, राजस्थान में मटकी छूने पर मार दिया जाता है। और ये उन्नाव जनपद वो जनपद है जहाँ बेटों रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं रही जिसमें मैं नहीं आया हूँ। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि सदन में बैठे लोग वो नमक हराम है, आरक्षण के नाम पर नमक हराम नहीं कर रहे हैं। वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं, वो बाबा साहब के दुश्मन है। उन दुश्मन को पहचान कर, उन सांपों को मारकर अपने घरों में से आपको सबसे बेदरवादी निकालकर उन्हें सदनों में भेजना होगा। तो चमड़े का जूता पहनकर संसद में भी घुमा दे कि अगर बहुजन समाज पर अत्याचार होगा, हमें ऐसे लाल रास्ते तैयार करने होंगे, हमें ऐसे फोन करेंगे। हाँ, युवा तैयार करने होंगे जो अपनी कुर्सी पर जबरन छीन ले और जो अधिकारी हमारी कुर्सी को, हमारी बात को न सुने, उस अधिकारी कुर्सी उल्टी काट दी जाए। ऐसे लोग तैयार करने होंगे। मैं हर से बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको ये कहने के लिए हूँ कि ठंडा खून करने से कुछ नहीं होगा। अब ये लड़ाई अंतिम चल रही है। अभी भाई बता रहे थे हमारे कि 2024 का चुनाव संविधान से अंतिम चुनाव है, ये याद रखना। और तुम्हारी तो जनसंख्या इतनी है, तुम्हारी जनसंख्या इतनी है कि जिस दिन एक दिन के लिए सड़क पर निकल जाओ, इस देश की व्यवस्था बंद हो जाएगी। और जब समाज के लोगों में आपसे कहने के लिए आऊं कि जाग जाओ, अगर ये वक्त जागने का है, ये संविधान बचाने की लड़ाई और जमीन बचाने की लड़ाई आप लोगों के लिए क्यों छेड़ी गई? बिरसा मुंडा ये कहते थे, बिरसा मुंडा जी ने पूरे देश के अंदर आप लोगों के लिए जमीन की लड़ाई लड़ी। वो उन्हें पता था कि सरकार में नौकरी नहीं देगी, उन्हें मालूम था कि ये मनवादी लोग हमें बराबर में कुर्सी में नहीं बिठाएंगे, इसलिए बिरसा मुंडा ने आपके लिए जमीन की लड़ाई लड़ी और ये कहा कि जंगल जमीन हमारी है। और जो उसी लड़ाई को साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाकर ये कहा, ये नारा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और जब सूबे के अंदर तुम्हारी सरकार बनी तो सभी अधिकारी को आदेशित किया गया कि दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, जो जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन के पट्टे काट कर दिए जाए। मुझे बताओ कि दिए नहीं दिए? जमीन मिली नहीं मिली? लेकिन आप लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, आप लोगों ने मिशन में मीटिंग करने छोड़ दी, आप लोगों ने समाज के नाम पर त्याग करना छोड़ दिया, आपने समाज के नाम पर बलिदान करना छोड़ दिया, आपने समाज के नाम पे घर से निकलना छोड़ दिया। इसलिए वो जमीनें भी छिन गई तुम्हारी, इसलिए वो तुम्हारी नौकरी भी छिन गई, इसलिए तुम्हारी सत्ता भी चली गई और तुम गुलाम बन गए। आज तुम्हारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जबान पर ताले लग गए। तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भूल गए, तुम साहू पेरियार अम्बेडकर को भूल गए, तुम साहब काशीराम को भूल गए। क्योंकि अगर विरोधी का भावी होता है, हत्या उसकी होती है तो पकड़ा हो, और तुम तो शेर हो तो तुम्हारी हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि तुम फटे हो, क्योंकि तुम टूटे हो, तुम लोग, तुम्हारी जवानों पर ताले पड़ गए हैं। तुमने संविधान को घर में नहीं रखा, तुमने उन लोगों की फोटो घर में लगाई है जिन्होंने बाबा साहब की हत्या करने का प्रयास किया। तुमने उन लोगों की फोटो आज भी घर में लगा रखी है जिन्होंने संविधान का पूरा विरोध किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर सेकंड नंबर की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। जिस समय बहुजन समाज के लोगों संविधान लिखा जा रहा था, ये वही हमारे देश के जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, ये वही गांधी जी हैं। जब संविधान में आपके लिए आरक्षण लिखा जा रहा था, जब पूरा पैक्ट की बात हो रही थी, तो ये कहा गया कि गांधी जी अंतिम पर बैठ गए और पूरे पैक्ट की बात मत कीजिए अम्बेडकर, आप आरक्षण की बात मत कीजिए, वरना एक रेड़ा चलाने वाला व्यक्ति, एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति, एक घर खोदने वाला व्यक्ति, एक मजदूर का बेटा हमारे बराबर में बैठेगा और ये हमारा कानून अपमान हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं लाखों लोगों के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए, अगर एक व्यक्ति अगर अंतिम पर मरता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो उन लाखों लोगों के लिए लड़ रहा हूँ
हूँ जिन्हें आज भी अधिकार नहीं मिला है। फिर गांधी जी ने क्या किया, अपनी धर्मपत्नी को भेजा, अपनी धर्मपत्नी से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर से विनती मांगो, उनसे माफी मांगकर कहो कि मेरे पति के प्राण बचा ले, मेरे पति के प्राण तुम्हारे हाथों में हैं। तो मैं बहुजन समाज के लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा हितैषी कोई नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहू, आशीर्वाद साहब के पास तुम्हारा हितैषी कोई नहीं हुआ। अगर किसी के दिमाग में भ्रम है तो वो भ्रम निकाल ले। और जिन प्रकार से आरक्षण पे जिन लोगों को बिठा रखा है, ये वही लोग हैं जिनको रात को आरएसएस की ट्रेनिंग दी जाती है और आरएसएस की ट्रेनिंग देकर उन्हें कहा जाता है कि हमने तो आरक्षित सीटें पूरी कर दी हैं, और वो तुम्हारे आरक्षण देने की बजाय तुम्हारे आरक्षण पर वो अधिकारों पर, कुर्सियों पर जो आपकी कुर्सियों पर जो हक जमाए बैठे हैं, जो कुंडली बने बैठे हैं, उन लोगों को हटाकर आपको ये पहचानना होगा कि हमारा कौन है और दुश्मन कौन है। बहुजन समाज के लोगों, आप लोग जानते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान सुरक्षित देश के अंदर नहीं है। अगर संविधान सुरक्षित होता तो आज हमारे लोगों पर हमले नहीं होते। अगर संविधान सुरक्षित होता तो देश के अंदर हमारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। और अगर संविधान सुरक्षित होता तो हमारा बहुजन समाज 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर नहीं होता। क्योंकि देश की सरकारें चाहती हैं कि केवल देश के अंदर अगर धन रहे तो वो केवल अडानी और अंबानी के हाथ में रहे, और अगर जमीनें किसी के पास रहे तो वो अडानी और अंबानी के हाथ में रहे। तो जमीनों की लड़ाई आप लोगों के लिए इसलिए छेड़ी गई है। बहुजन समाज के लोगों, सोचो अपने दिमाग से कि जिस दिन आपको आपकी जमीनें वापस दिला दी, जिस दिन आपकी जमीनें आपको वापस मिल गई, मुझे बताओ कि किसी के